यूपी बीजेपी में इन दिनों संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी के जिला और प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव अभी होना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही मंडल अध्यक्ष के चुनाव में ही पदाधिकारियों को काफी परेशानी हो रही है। यही वजह है कि 15 दिसंबर की तारीख तय करने के बावजूद अब तक मंडल अध्यक्षों के नामों का ऐलान ही नहीं हो सका। ऐसे में साफ है कि मंडल अध्यक्षों के नाम की घोषणा करना बीजेपी नेतृत्व के लिए गले की फांस बन गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तेज है। माना जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष के चुनाव का जो समय है वो 25 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन मंडल अध्यक्ष के चुनाव में जिला कमेटियों से लेकर प्रदेश नेतृत्व को माथापच्ची का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में है। ऐसे में हर कोई सत्ताधारी दल का मंडल अध्यक्ष बनना चाहता है। एक जिले में करीब 25 मंडल हैं और ऐसे में 25 मंडलों के लिए तकरीबन 200 नाम भेजे गए हैं। एक मंडल अध्यक्ष के लिए 10 से 15 नामों के आने की संभावना है। ऐसे में जिला कमेटियां इन नामों को तय नहीं कर सकी हैं और सभी नामों को प्रदेश नेतृत्व को भेज दिया गया है और प्रदेश नेतृत्व एक मंडल अध्यक्ष के लिए एक नाम चयन करने में माथापच्ची कर रहा है और ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू हो गई थी। सबसे पहले 1,62,204 बूथों पर अध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसके बाद बीजेपी संगठन के 98 जिलों के 1,918 मंडलों में अध्यक्ष का चुनाव 15 दिसंबर तक पूरा करने की तारीख तय की गई थी। नामांकन के लिए दिशा निर्देश दिए गए कि 35 से 45 साल के ऐसे युवा नामांकन कर सकते हैं जो 2 बार के सक्रिय सदस्य हों और उनकी छवि साफ सुथरी हो। ये भी कहा गया था कि जिला स्तर से ही 3-3 नामों का पैनल तैयार करके प्रदेश को भेजा जाए। प्रदेश स्तर से मंडल और जिलों के लिए तय चुनाव अधिकारियों और जिले के पदाधिकारियों को ये पैनल तैयार करने थे। प्रदेश स्तर से इन 3 में से एक नाम फाइनल करके उनका ऐलान मंडल में ही सार्वजनिक स्थान पर करना है। फिलहाल सभी मंडलों में नामांकन हो चुके हैं। सत्ताधारी पार्टी होने के कारण कार्यकर्ताओं में पदाधिकारी बनने के लिए काफी उत्सुकता है। ऐसे में काफी संख्या में दावेदारों ने नाम दिए हैं। कई मंडल तो ऐसे हैं जहां 15 से 20 नामांकन हुए। ऐसे में जिले के पदाधिकारियों को इनमें से 3 नामों को चुनना मुश्किल हो रहा है। सदस्य और कार्यकर्ताओं की संख्या के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, कई साल से सत्ता में भी है और पार्टी चाहती है कि संगठन चुनाव में किसी तरह का कोई विवाद न हो। यही वजह है कि पहले से पर्याप्त संख्या में चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक तैनात किए गए। फिर भी उम्मीद से ज्यादा नामांकन होने से जिला स्तरीय पदाधिकारी काफी असमंजस में है। यही वजह है कि वे इतने दावेदारों में से 3 नाम नहीं चुन पा रहे। पूरी जिम्मेदारी प्रदेश के वरिष्ठों पर छोड़ दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, और अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में या विश्व में कह लें तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल भी है, जिसमें लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव होते हैं और आम आदमी को चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है। हर चुनाव की एक पात्रता होती है और उन पात्रताओं को पूरा करने वाला व्यक्ति उस चुनाव में सम्मिलित हो सकता है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की एक पात्रता है। मंडल अध्यक्ष में जो लोग उस पात्रता को पूरी करते हैं वो मंडल अध्यक्ष के चुनाव लड़ सकते हैं। नामांकन होते हैं, पैनल बनता है, पैनल नीचे से होते हुए ऊपर तक आता है और उसमें सारी पात्रताओं को देखते हुए उसकी नियुक्ति की जाती है। मुझे लगता है बहुत बड़ा दल है, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है कि हमें नेतृत्व का जगह मिले। पार्टी उसको तमाम चीजों में परखती है और फिर निर्णय करती है। जाहिर है बीजेपी में मंडल अध्यक्ष के पदों के लिए बड़ी संख्या में नामांकन हुए हैं। जिला संगठन और चुनाव अधिकारियों के साथ ही पर्यवेक्षकों ने भी किसी को नाराज करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे प्रदेश नेतृत्व को बड़ी संख्या में नाम भेज दिए। आलम यह है कि प्रदेश कार्यालय में घंटों बैठक करके नाम की स्क्रीनिंग करके मंडल अध्यक्षों का चुनाव किया जा रहा है और ग्राउंड लेवल पर सबको संतुष्ट करने की रणनीति बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। अब देखना है कि पार्टी की मंडल अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया 25 दिसंबर तक पूरी हो पाएगी या फिर इसमें अभी और वक्त लगेगा। यूं तो संगठन के चुनाव के लिए कार्यशालाएं हुई, पर्यवेक्षक तैनात किए गए और चुनाव अधिकारियों को भी भारतीय जनता पार्टी ने जिलों में भेजा, लेकिन सत्ताधारी दल होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष के पदों को लेकर बड़ी संख्या में नामांकन हुए, जिस वजह से नामों का चयन करना भाजपा के लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली एक पार्टी है जहां पर संगठन के भी चुनाव में लोकतंत्र देखने को मिलता है और बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन किया होगा, लेकिन मंडल अध्यक्ष और अन्य पदों पर उन्हें ही जिम्मेदारी दी जाएगी जो पार्टी के मापदंडों को पूरा करेंगे। वजह कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इन दिनों जिला कमेटियों से लेकर प्रदेश स्तर तक
माथापच्ची का दौर जारी है और भारतीय जनता पार्टी के मंडलों में मंडल अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर सियासत तेज है। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।